इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल की कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक शॉर्टकट की। काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। अगर आप शॉर्टकट की से कुछ काम करोगे तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो। ये बात मेरे एक सीनियर ने भी कही थी और ये बात बिल्कुल सच भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास ये डेटा है, मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सेल में सेलेक्ट करने के बाद ही आप काम करते हो। जैसे अगर आपने कलर करना है तो आप सिंपल सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कलर कलर किया तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद ही कलर किया। क्लियर है। अगर यहाँ पर अगर आपने ये डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है तो आप सिंपल पहले सेलेक्ट करोगे। पहले तो आपका कर्सर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, डेटा के हिसाब से। कंट्रोल ए सेलेक्ट हो जाएगा और आपने जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर पेस्ट कर दो। यहाँ से ले जाकर आपने कट करना है तो पहले सेलेक्ट करोगे, सेम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स, इससे कट हो जाएगा और पेस्ट कर सकते हो आप कहीं पर भी जाकर। ठीक है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आप अपना डेटा बोल्ड कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये डेटा है, मैंने इसको बोल्ड करना है, सिंपल सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, इससे बोल्ड हो गया। दोबारा प्रेस करूँगा कंट्रोल बी, इससे नॉर्मल हो जाएगा, वो जो बोल्ड है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कॉपी। इसका तो आपने वैसे पता भी होगा, फिर भी मैं बता दूँ। आप डेटा कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो और कॉपी के लिए आपने पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना है, कंट्रोल से मैंने किया सेलेक्ट, उसके बाद कॉपी, और कहीं भी ले जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी से आप हर बार पेस्ट कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पर भी आपने ये डेटा सेम चाहिए तो कॉपी तो आपने किया ही हुआ है, कंट्रोल वी, यहाँ पर भी चाहिए कंट्रोल वी। ठीक है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी, फील डाउन। देखो जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कुमारी लिखा हुआ है या फिर लास्ट नेम है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लास्ट नेम लिखा है तो आपने करना है कंट्रोल डी, लिखा आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप अपना डेटा फिल करते हो, ज़्यादातर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बंदा होते हैं ये डाटा फिल करते हैं लास्ट में, तो वो बहुत स्पीड इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल डी का। जैसे यहाँ तक आपने सिंह चाहिए तो वो क्या करेंगे, सीधा सिंह तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। ठीक है। यहाँ तक भी कुमारी है तो सीधा कंट्रोल डी। ये सब में कुमारी है तो क्या करेंगे, पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। अगर सिंगल कॉलम में चाहिए तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस कर दो। और सभी में चाहिए तो आपने सेलेक्ट करने के बाद ऊपरी हेडिंग सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी प्रेस कर दो। आप गलती कहाँ कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूँ। सपोज करो मेरे पास डेटा है 50 50, मैंने इसको जोड़ दिया, अल्ट इक्वल टू सम हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं 100 लेकर चाहिए, मुझे यहाँ पर 100 चाहिए, तो आप 100 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट करेगा आपको। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, इन सभी का जोड़ करके आपको यहाँ पर दे देगा। अब यहाँ पर आपने कंट्रोल डी कर दिया तो क्या करेगा, 150 नहीं लाएगा, वो इस 50 50 100 और 150 को जोड़ करके यहाँ पर आपको देगा कंट्रोल डी। क्लियर है। तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट करता है, और अगर नॉर्मल डेटा है तो नॉर्मल हिसाब से कन्वर्ट करता है, आपको डेटा देगा। क्लियर है। अगला जो है वो है फ्लैश फिल। सपोज करो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस किया, एक कॉलम ले लिया। कॉलम लेने के बाद मुझे चाहिए भाई जो लास्ट के जो 4 करेक्टर है 54 77, इसके 5586, इसके 5635। ठीक है। मुझे इस सभी के 4 करेक्टर चाहिए तो आप मैनुअल करोगे एक एक करके। फ्लैश फिल सिंपल, पहला करेक्टर टाइप कर दो आप जो आपको चाहिए। जैसे सपोज करो मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 अक्षर लास्ट के टाइप कर दूंगा, राइट साइड के 5477। मैंने आपको इसको एक्सेल को बता दिया मुझे इस तरीके से चाहिए। अब आप यूज कर दो लास्ट वाले सेल में कंट्रोल ई। इससे क्या होगा, इस सभी के जो 4 करेक्टर है वो लेकर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपने सपोज करो यहाँ पर 5 टाइप कर दिए तो ये 5 लेकर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगला जो है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आप क्या कर सकते हो, देखो कंट्रोल एफ आपने फिल्म देखी थी 3 इडियट, वो चमत्कार की जगह पर कुछ और टाइप करता है, तो वो कंट्रोल एफ से कर सकते हो और कंट्रोल एच से भी कर सकते हो। इन दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है। सेम डायलॉग्स ओपन होता है। जैसे मैं कंट्रोल एफ टाइप करूँगा, कंट्रोल एफ, यहाँ पर एक पॉपअप आया, यहाँ पर फाइंड और यहाँ पर रिप्लेस। क्लियर है। और अगर मैं कंट्रोल एच प्रेस करूँगा तो सेम डायलॉग बॉक्स आया, फाइंड रिप्लेस। क्लियर है।
तो कंट्रोल F से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आप मैंने कुछ टाइप करना है रिंकी, RINKI, एंटर प्रेस करो। जहाँ पर रिंकी लिखा है वहाँ पर कर्सर ऑटोमेटिक आ गया आपका। दोबारा अगर और कहीं भी रिंकी है तो और कहीं भी आ जाएगा एंटर प्रेस करती, ठीक है। और सिंगल बार है तो सिंगल बार ही आएगा। सभी में अगर आपने फाइंड करना है, अगर कोई नाम है कंप्लीट डेटा फाइंड करना है, जैसे मान लो मैं टाइप करता हूँ FEM फीमेल और फाइंड ऑल करूँगा तो ये बता देगा भाई यहाँ पर ये फीमेल है। क्लियर है। तो अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल G। कंट्रोल G का मतलब होता है गो टू स्पेशल, ठीक है। जैसे अगर मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है, पॉपअप आ गया। ये पॉपअप इतना यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर कंप्लीट वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं, अगर आप बता देना, स्पेशल आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर जो भी ब्लैंक है ये आपने फिल करने हैं, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल G स्पेशल में जाओ और यहाँ पर ब्लैंक को क्लिक करके ओके कर दो। जितने भी ब्लैंक हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो इन पर कुछ फिल करना तो मैं दबाऊंगा FI फिल करना और कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस कर दो, सभी में फिल हो। जहाँ जहाँ ब्लैंक थे फिल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कुछ और फिल करना वो भी आप टाइप कर सकते हो और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे तो सभी के सभी में ब्लैंक में फिल हो जाएगा जो भी आपने लिखा है। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट है कंट्रोल एच के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता दिया वो थोड़ा सा। आप रिप्लेस भी कर सकते हो। सपोज करो आप फीमेल है, इस जगह पर मेल करना है आपने, तो आप टाइप करो फीमेल और यहाँ पर टाइप करो मेल, MALE मेल। अगर आपने सिंगल सिंगल करके करना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दो, और आपने सभी फीमेल में मेल करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो, सभी के अंदर हो जाएगा। अभी मैंने जो सेलेक्ट किया था वो हुआ है ये, ठीक है। तो बिना सेलेक्ट किए रिप्लेस ऑल, सभी में हो गया। क्लियर है। ये यूज की थी ट्रिक 3D फिल्म में। कंट्रोल आई से क्या होगा, देखो कंट्रोल आई जैसे आप सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करोगे ना कंट्रोल आई, इससे थोड़ा सा डिजाइन ले लेगा आपका। जो सेल में जो आपने टाइप किया है वो थोड़ा डिजाइन में हो जाएगा। दोबारा प्रेस करो कंट्रोल आई तो सिंपल हो जाएगा। अगला जो है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे एक ट्रिक है टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी। नॉर्मल अगर बताऊं, चलो बताना ही पड़ेगा, अब क्या करें। कंट्रोल जे, देखो जो कंट्रोल जे है ना, सिंपल अगर आपके पास इस टाइप से कोई डेटा है तो आपने सिंपल, और आप अगर आप चाहते हो जिस टाइप का डेटा था उसी टाइप के डेटा से आपको समझा रहा हूँ मैं। कैस्पर आईडी इसी में रहे, नाम राधा इसमें आ जाए, ठीक है, और लास्ट नेम पटेल इसमें आ जाए, और जेंडर मेल या फीमेल वो इसमें आ जाए, ठीक है। तो आपने सिंपल सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है ALT-AE। इससे टेक्स्ट कॉलम का जो पॉपअप है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप डेटा पे क्लिक करके भी टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक कर सकते हो, सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने करना है डेलिमिटेड पे क्लिक, नेक्स्ट, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कंट्रोल जे का। अदर पे टिक करो, कंट्रोल जे प्रेस करो, कंट्रोल जे, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है वो है कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक फ़ाइल ऐड कर सकते हो, कोई फाइल वगैरह लिंक वगैरह कुछ ऐड कर सकते हो, इमेज वगैरह, जो इस पर क्लिक करो और या तो वो फाइल शो हो जाए या फिर वो इमेज शो हो जाए। तो आप सिंपल इस पर कंट्रोल, जहाँ पर आपने करना है हाइपरलिंक, कंट्रोल A के प्रेस करो, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपकी जहाँ पर भी फाइल है वो फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये फाइल ऐड कर देता हूँ। अभी क्या होगा, जब जो भी लिखा भी रहेगा और जो भी इस पर क्लिक करेगा, देखिए यहाँ जैसे यहाँ क्लिक का ऑप्शन बन जाएगा, क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है। अगला जो है वो है कंट्रोल N। कंट्रोल N से नई वर्कबुक आ जाएगी। जैसे सपोज करो आप एक्सेल में हो, एक्सेल में अगर आप कंट्रोल N प्रेस करोगे तो भी नई वर्कबुक आ जाएगी। वर्ड में प्रेस करोगे तो भी, यहाँ पर क्रोम पे किसी ब्राउज़र में आप कंट्रोल N प्रेस करोगे तो एक नई विंडो आ जाएगी। अगला जो है वो है कंट्रोल O। कंट्रोल O से फाइल ओपन होती है। सपोज करो आप एक्सेल में यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कोई और फाइल यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मैं कोई और फाइल ओपन कर लूँ तो सिंपल कंट्रोल O प्रेस करो, यहाँ पर आपकी जो भी फाइल होगी वो आपको शो हो जाएगी।
वहाँ से आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। और ये कंट्रोल जो ओ है ये वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, हर जगह सेम काम करता है। अगला जो है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे आप सपोज कर कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट आ जाएगा। अगला जो है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, कंट्रोल क्यू से एक फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आता है। सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ कलर करना है, कुछ फॉर्मेट करना है, तो आप सिंपल कंट्रोल सेलेक्ट के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करो। यहाँ पर एक नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। आप डेटा फॉर्मेटिंग, चार्ट वगैरह जो भी आप चाहो यहीं से आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होगा, देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर मेल है और यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर मेल लिखा हो और यहाँ इन सब में भी मेल लिखा हो। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो यहाँ पर मेल लिखा है तो सिंपल आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ तक सेलेक्ट कर लो मेल के साथ। कंट्रोल आप आर प्रेस करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में सभी में मेल प्रेस हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल डी से नीचे की तरफ करते हो डुप्लीकेट, कंट्रोल आर से राइट की तरफ हो जाता है। क्लियर है। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से आप फाइल सेव कर सकते हो। अपने डेटा को सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस से डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे उसके बाद अगर लाइट भी चली जाए तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, कंट्रोल टी से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेटा को। जैसे फॉर्मेट में सपोज करो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा सा फॉर्मेट हो तो आप कंट्रोल टी प्रेस करके एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो फॉर्मेट आपने आ गया इसको चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जो जो आप काम करोगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट रहेगा। ज़्यादा जो आप काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट आपके साथ चलेगा। क्लियर है। अगला जो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल आई करके बताया था ना आपको, कंट्रोल आई से इटालिक होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक। दोबारा प्रेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से पेस्ट। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सपोज करो आपने ये डेटा है कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपने कहीं पर भी इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये डेटा सेम चाहिए आपको, उसके लिए आप यूज कर सकते हो कंट्रोल वी का। सिंपल आप कंट्रोल वी प्रेस करो, जहाँ जहाँ पर आपने चाहिए वहाँ पर कर्सर और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्लियर है। अगला जो है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू और अल्ट F4 इन दोनों से विंडो क्लोज होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई और वर्कबुक हो, मैं चाहता हूँ कि इस वर्कबुक को क्लोज हो तो कंट्रोल आप डब्ल्यू प्रेस करके उसको विंडो को क्लोज कर सकते हो। अगला जो है कंट्रोल एक्स, इससे आप कट कर सकते हो। सपोज करो ये डेटा मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ये डेटा मुझे एक नई सीट में चाहिए, तो आप सिंपल इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे तो डेटा यहाँ पर भी रहेगा और वहाँ पर भी रहेगा। और अगर कंट्रोल एक्स करके करोगे तो यहाँ से डेटा डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डेटा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आप अनडू कर सकते हो, ठीक है। और एक कंट्रोल वाई, इसमें एक कंट्रोल वाई और ऐड कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हो। जैसे सपोज करो अभी जो मैंने काम किया मैं चाहता हूँ कि यार ये गलत हो गया, तो आप सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करके वो काम कर सकते हो। जैसे अभी मैंने टाइप किया था तो ये बैक आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल वाई से सेम वापस आ जाएगा रीडू, ठीक है। तो ये थी शॉर्टकट की कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक, ठीक है। फॉर्मेट शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो इसके ऊपर वीडियो, फॉर्मेटिंग के ऊपर वीडियो, फंक्शन की के ऊपर वीडियो, फंक्शन की जो शॉर्टकट है इसके ऊपर वीडियो, नेविगेशन शॉर्टकट इसके ऊपर जो वीडियो चाहिए आपने, उसके बाद कॉलम एंड रो। अगर इसकी वीडियो आपने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।